The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। आज इसमें हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 अगस्त 2014 को लेह में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आखिरकार विकास वो होना चाहिए जो सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव लाए, और हम उन योजनाओं पर बल दे रहे हैं जो सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम आएगा, और उसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठक के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था, और उसके कारण इस क्षेत्र में मुझे बार बार आने का अवसर मिलता था। मैं यहां के जीवन से भली भांति परिचित हूं, यहां की कठिनाइयों से भी परिचित हूं, और सबसे बड़ी बात, मैं यहां की शक्ति से भी परिचित हूं। लेकिन आज मुझे यहां आने में बीच में काफी समय बीत गया। गुजरात में मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने के बाद मैं आ नहीं पाया था। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी मेरा मन करता था मैं कैसे भी करके यहां पहुंचूं, लेकिन नहीं आ पाया। और मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि मैंने अपना एक लिखित भाषण भेज दिया था, और लद्दाख और लेह के इस इलाके के लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार बरसाया कि इस लाखित पाठ भाषण को सुनने के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए थे। मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता, और आपने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, ये कर्ज मैं चुकाऊंगा, ब्याज समेत चुकाऊंगा, और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कर सकता हूं करके आपकी शक्ति को पहचान कर ये शक्ति राष्ट्र की शक्ति कैसे बने, ये ऊर्जावान प्रदेश राष्ट्र का ऊर्जावान प्रदेश कैसे बने, इसके लिए दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। एक समय था 2-2, 5-5, 10-10 साल तक कभी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं आते थे, और ये एक वक्त है कि महीने में 2 बार एक प्रधानमंत्री इस धरती पर आता है। आपका प्यार मुझे खींच करके ले आता है, और मैं हमेशा मानता हूं कि एक क्षेत्र ऐसा है, खास करके लेह लद्दाख का, जहां पर से प्रकाश, पर्यावरण,
और पर्यटन, ये 3 पी, प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की भलाई के लिए भी इन ताकतों का अगर भली भांति संयोजन हो, समागम हो और उसका विकास हो, तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। यहां का प्रकाश अंधेरों को भगाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, गुजरात के और लेह लद्दाख के सोलार रेडिएशन समान है। गुजरात के रेगिस्तान में जितनी सोलार एनर्जी की संभावना है, उतनी ही सोलार एनर्जी की संभावना लेह लद्दाख में है। गुजरात का कच्छ का जिला बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र है। लेह लद्दाख ये जिला भी बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र है। और सोलार एनर्जी के लिए भारत सरकार ने वर्तमान बजट में लेह लद्दाख को भी अपना योजना के केंद्र में रखा है। और एक बहुत बड़ा सोलार पार्क जिसकी संभावना यहां पर है। आज यहां 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और इसके बाद कारगिल में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाना है। अब आप उधारी रोशनी पर नहीं जिएंगे, आप अपनी खुद की रोशनी पर जीने वाले हो। अब आप ये इलाका स्वयं प्रकाशित हो रहा है। अब डीजल की आवाज, वो धुएं, वो पर्यावरण का संकट, इस सब से मुक्ति का ये पर्व है। ये पावर प्रोजेक्ट आज देश को लोकार्पण हो रहा है। और राष्ट्र के हर कोने को हर प्रकार से हमें जोड़ना है। चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो या बिजली की ग्रिड की कनेक्टिविटी हो, हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है। और आज मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को भी बिजली ग्रिड से जोड़ने का एक अभियान, उसका शिलान्यास हो रहा है। जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसको पूरा करने का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। करीब 1800 करोड़ रुपया की लागत से और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही उत्तम प्रकार की योजना से ये बिजली की ग्रिड, जो यहां से बिजली ले जाने के लिए भी और यहां से बिजली लाने के लिए भी, यहां दूर सुदूर इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए वो काम आने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब ये काम पूरा होगा तब इस पूरे क्षेत्र का, लद्दाख से श्रीनगर तक का रास्ते के सारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। आखिरकार विकास वो होना चाहिए जो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाए। हम उन योजनाओं पर बल दे रहे हैं जो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम आए, और उसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये क्षेत्र सारे विश्व के लिए आकर्षण का क्षेत्र कैसे बने, एक विशिष्ट प्रकार की यहां प्राकृतिक व्यवस्था है। मैं हमेशा देखता हूं
कि यहाँ के लोगों के चेहरे की मुस्कान, जब यहाँ के चट्टान की चोटी पर थोड़ा सा जब बर्फ होता है और जब ये चोटियां मुस्कुराती हैं, वैसे यहाँ का हर व्यक्ति उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। यहाँ की राष्ट्रभक्ति भारत की रक्षा की एक मिसाल है। मैं आपके भीतर की उस राष्ट्रभक्ति, आपके उस त्याग और तपस्या को विशेष रूप से आज नमन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और यही एक बहुत बड़ी ताकत है जो आप देश को दे रहे हैं, और इसलिए आपके इस सामर्थ्य का भी मैं गौरव करता हूं। मैं जब दिल्ली से बार बार इस क्षेत्र में दौरा करने आता था, तो जिन लोगों को मेरे परिचय था दिल्ली में, उन परिवारों की एक मांग रहती थी, मोदी जी लद्दाख कब जा रहे हो? तो मैं पूछता था क्यों, कहाँ काम है? बोले इस बार जब आओगे तो गोभी और आलू ले आना। मुझे इतनी मांग रहती थी कि मेरा अपना तो लगेज बहुत कम रहता था, लेकिन जब मैं यहां से वापस जाता था तो ढेर सारा गोभी, आलू यहां से लेके जाता था, और उन परिवारों को बड़ा आनंद रहता था कि आज तो हम लद्दाख से आई हुई गोभी का सब्जी बनाने वाले हैं। ये यहां की ताकत शायद हिंदुस्तान के और कोनों को परिचित नहीं है। जब टूरिस्ट यहां एक बार आता है तो जल्दी उसको जाने का मन नहीं करता है। इस क्षेत्र में वो ज्यादा समय बिताना पसंद करता है, ऐसा एक क्षेत्र है। और इसलिए सरकार टूरिज्म के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। और साथ साथ मैं जानता हूं, जब मैं यहां आया हूं तो कुछ बातें इस बार बजट में सरकार ने घोषणा की है, जिसका जम्मू कश्मीर के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। एक तो जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उसके विकास के लिए एक नए सिरे से सोचा जाए, क्योंकि उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रख करके सोचा जाए। इस कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमालयन स्टेट में ऑर्गेनिक खेती, उस पर बल कैसे दिया जाए, और हिमालयन स्टेट्स की ऑर्गेनिक खेती ग्लोबल मार्केट कैसे प्राप्त करे, ताकि यहां का किसान ज्यादा कमाई कर सके। उसी प्रकार से सरकार ने एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाने तय किया है, जिसके कारण इस हिमालयन प्राकृतिक संपदा का अध्ययन हो, उसकी विशेषताओं का, उसका सामर्थ्य का राष्ट्र कल्याण में कैसे काम आए, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी